हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12th की, जो कि चैप्टर 1 में आती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो हमारी प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, सारा कुछ कवर कराया है। अब बात करते हैं दोस्तों, डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखे जाते हैं, जैसा कि हम अभी इस डेरिवेशन में देखने भी वाले हैं। डाइपोल दोस्तों एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले दोस्तों हम चार्ज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम प्लस क्यू लिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया होता है, ये होता है 2L। ये पूरा डिस्टेंस होता है दोस्तों 2L। हम लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 2L। और दोस्तों यहाँ से अगर हम मिड का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ तक का, तो ये 2L है, तो L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हम अपने लिख लेते हैं इसको। L यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया L, और ये भी डिस्टेंस दोस्तों L ही बचेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको एक पॉइंट दिया गया होता है P पॉइंट, यहाँ से दोस्तों कुछ दूरी पर होता है ये P पॉइंट। ये हमने P पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से कुछ दूरी पर आपको एक्सियल पॉइंट पर आपको एक P पॉइंट मिल जाने वाला है। हमको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक डिस्टेंस दिया गया होता है, यहाँ P पॉइंट से लेकर और यहाँ मिड तक का, जिसको हम R लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस दिया होता है R है। तो ये आपको पहले ही लिख लेना है, आपको डेरिवेशन करने से पहले, क्योंकि ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। अब आपको दोस्तों मालूम होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में दोस्तों अंदर की ओर आती हैं। तो हमको निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ पर निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से डिनोट कर देंगे, बाहर की ओर निकलती हुई P पॉइंट पर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसे यहाँ ऐसे करके हम लिख लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनाई है। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो दोस्तों नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आती हैं, ऐसे अंदर की ओर आती हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों ई नेट विच इज इक्वल्स टू, दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव P पॉइंट से ज़्यादा करीब है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी। तो हम स्ट्रॉन्ग में से ये वीक वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई नेट निकल आएगा। कैसे करेंगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब यहाँ पर दोस्तों आपको साइड में ये एक डिस्टेंस लिख लेनी है, प्लस क्यू से P पॉइंट तक की और माइनस क्यू से P पॉइंट तक की। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम छोटा सा हेडिंग डाल देते हैं डिस्टेंस, और यहाँ लिखते हैं प्लस क्यू टू P, प्लस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको दी गई है R है। अगर हम R में से ये L माइनस कर देंगे दोस्तों, मान के देखिए ये पूरी R है और इसमें से अगर ये L माइनस कर दिया तो इसको हाइड कर देते हैं हम, R में से L माइनस कर दिया तो यही डिस्टेंस रह जाएगी ना। तो हमको प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस हमको यही चाहिए थी, तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको लिख लेंगे R माइनस L। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस। तो माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट तक की हमको डिस्टेंस दी गई है R है, और ये L और एक्स्ट्रा, तो हम इसे लिख लेंगे R प्लस L। तो डिस्टेंस लिख लेते हैं माइनस क्यू टू P, ये P पॉइंट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर R प्लस L, यहाँ की डिस्टेंस हो जाने वाली है R प्लस L। ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों आगे जो बारी आती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिएगा, उससे ये डेरिवेशन आपको अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। R होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम अभी निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है, R माइनस L। तो हम यहाँ लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से तो सेम हम लिख लेंगे KQ अपॉन R²। तो R माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, R प्लस L, तो हम ये लिखेंगे R प्लस L का स्क्वायर। अगले स्टेप में दोस्तों हम क्या लिखने वाले हैं देखिए, इन दोनों में आपको KQ कॉमन दिख रहा होगा, तो इन दोनों में से KQ को हम कॉमन मतलब बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर KQ को एज इट इज लिख लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, तो आप ये देखेंगे A प्लस B की फॉर्म बन रही है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख लेंगे A² प्लस B² प्लस 2AB मतलब RL। ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिख लेंगे A² प्लस B² माइनस 2AB मतलब 2RL।
और अपॉन में लिखेंगे आर माइनस एल। वहीं आप अगर अपॉन में बात करेंगे तो ये देखेंगे आप किसकी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी की, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर पहले से ही है, इसको भी एज इट इज लिख लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे काटेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये अलग था और ये अलग था। हमको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो इन सभी के साइन चेंजेस हो जाएंगे, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं आपको अगले स्टेप में इजी मेथड करके आपको दिखा दूँ, डेरिवेशन भले ही थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये दोस्तों माइनस साइन यहाँ लगेगा, माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस का है तो माइनस की जब माइनस सेंट होती है तो ये प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास ये 2RL और ये 2RL ये बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं के क्यू इंटू, फिर हम दोस्तों लिखेंगे, अब ये लिखेंगे आप 2RL और 2RL। अगर दोस्तों आप 2RL प्लस 2RL करेंगे तो ये होता है दोस्तों 4RL। 4RL को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL। तो अगर दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4RL ही रहेगा, तो हमने के क्यू का के क्यू लिख लिया और 4RL लिख लिया, और अपॉन में दोस्तों हमारे साथ क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको मालूम होगा तो 2QL होता है P के बराबर, P इज इक्वल टू 2QL आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो ये हमने क्या क्या टर्म लिया इसमें, 2, ये 2 और Q और ये L, तो हम यहाँ लिख लेंगे P के, ये 2QL P के बराबर हो गया और ये K हमने ये K लिख लिया। अब यहाँ दोस्तों बचे 2 और R, 2 इंटू R बचा, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 PK इंटू R। अब दोस्तों जो हम एक्सियल पॉइंट निकालते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि ये जो R होता है ना, ये R डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी मतलब ज़्यादा दूरी पर होता है एज़ कम्पेयर टू L। तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं मच ग्रेटर देन L। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो L आपको दिख रहा होगा अपॉन में, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो किस तरीके से नेगलेक्ट करेंगे, देखिए इस L को अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो ये R स्क्वायर पर पावर 2 रह जाएगी, तो ये R के पावर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिया R के पावर 4। अब R के पावर 4 और ऊपर आपको एक R दिख रहा होगा, यहाँ से दोस्तों R से अगर एक पावर कट करेंगे तो ये हो जाएगी 2PK अपॉन RQ। ठीक है, ई नेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू 2PK अपॉन RQ। हाँ दोस्तों, PK मूवी वाला PK से आप इसे याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर क्या होती है, तो वो होती है 2PK अपॉन RQ। दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपको निकल के आता है, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर, और दोस्तों इससे बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों बात करें कि मैंने वीडियो ये आपके लिए इस तरीके से वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, तो दोस्तों जब मैं 12th में था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आई थी, जब मैं ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह ढूंढ रहा था। मैंने काफ़ी गूगल भी करके देखा, पर वहाँ पर वो क्वालिटी, वो कंटेंट नहीं मिल पाया जो कि बोर्ड्स की तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे स्कूलों में कराया जाता है, जो कि हमारे टीचर्स इसको अप्रूव कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ अलग ही क्वालिटी वगैरह आ रही थी, अलग ही कंटेंट आ रहा था, तो मुझे बहुत काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी, जिस वजह से मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह अगर आप लोग कहेंगे तो हम और क्वेश्चन की सीरीज़ करा सकते हैं, वन शॉट करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।